नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश, आपके साथ पेश है खबरों का बुलेटिन। एनएसएसओ सर्वे से बिहार के प्रति विश्वास और बढ़ गया है। विगत 7 वर्षों में 6 लाख से अधिक नौकरियां पैदा हुई हैं। ऐसा तब है जब उत्तर प्रदेश में 8 लाख नौकरियां घट गई हैं। असंगठित क्षेत्र में बिहार ने 6 लाख नौकरियां दी हैं। देखिए एक रिपोर्ट। एनएसएसओ आंकड़े के अनुसार असंगठित क्षेत्र में रोजगार पैदा हो रहे हैं। बिहार को केंद्र से बड़ी सहायता की अपेक्षा है। केंद्र से बिहार को 30,000 करोड़ रुपयों की सहायता के साथ साथ 7 हवाई अड्डा, 4 मेट्रो प्रोजेक्ट और 7 मेडिकल कॉलेज की अपेक्षा है। इसके अलावा 2 लाख करोड़ रुपए की सहायता से बिहार में एक ताप बिजली योजना प्रोजेक्ट स्थापित करवाना चाहता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला आज बख्तियारपुर तक गया। इस तरह वह चुनाव के लिए तैयारियां कर रहे हैं। देखिए यह रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से एक्टिव मूड में नजर आ रहे हैं। 9 जुलाई को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बारिश के बीच पटना से बख्तियारपुर के लिए निकले। रास्ते में उन्होंने चल रही कई सड़क और पुल परियोजनाओं का निरीक्षण किया। साथ ही साथ बख्तियारपुर 4 लेन और वहां बन रहे फ्लाईओवर का भी उन्होंने निरीक्षण किया। पिछले कुछ समय से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर तरह तरह की चर्चा थी। खबर है कि बिहार में लगातार गिर रहे पुलियों के मामले को नीतीश कुमार ने पूरी गंभीरता से लिया है। अगले वर्ष बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए ने अगली बार पुनः बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। पेश है आज की ट्वीट बिट्स। रितु जायसवाल ने कहा है कि नीतीश कुमार को एनडीए का परिवारवाद तो नहीं दिखता, सिर्फ आरजेडी का परिवारवाद दिखता है। एक महत्वपूर्ण खबर का डेवलपमेंट आया है। पूर्व आईएएस मनीष वर्मा को जदयू में शामिल कर लिया गया। मनीष वर्मा ने आईएएस कैडर से इस्तीफा दिया था। मनीष वर्मा खुद नालंदा जिले के हैं। नीतीश की जाति कुर्मी जाति के आईएएस अधिकारी रहे हैं। 2005 में मनीष वर्मा उड़ीसा कैडर के आईएएस बने थे और 2014 में नीतीश कुमार ने 5 वर्षों के लिए उन्हें बिहार प्रतिनियुक्ति पर बुलाया था। मनीष वर्मा पूर्णिया और पटना के जिलाधिकारी भी थे। 2014 के दशहरा में जब गांधी मैदान में रावण पुतला दहन के बाद भगदड़ में 33 लोग मारे गए थे, तब वहां पता चला कि मनीष वर्मा मौर्य होटल में बेटे का जन्मदिन मना रहे थे, परंतु सरकार के साथ उनकी अच्छी बनती थी, इसलिए उनके खिलाफ किसी तरह की कोई इंक्वायरी नहीं की गई थी। जब उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त हुई तब उन्होंने 18 वर्ष तक आईएएस रहकर इस्तीफा दे दिया। इसके बाद नीतीश जी ने उनके लिए कई पद बनाए थे और अंत में उन्हें अपने पार्टी में शामिल कर लिया। नालंदा के होने और स्वजातीय होने के साथ साथ नीतीश जी के विश्वसनीय मनीष वर्मा के पार्टी में आने का मसला आकस्मिक नहीं है, परंतु इससे पार्टी के नेतृत्व में तरह तरह की आशंका है। बीपीएससी ने तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। गत मंगलवार से एडमिट कार्ड मिलने लगा है। पेपर लीक की वजह से मार्च में रद्द परीक्षा प्रक्रिया दोबारा शुरू हो गई है। बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड मंगलवार को जारी हो गया है। आधिकारिक वेबसाइट पर दिए लिंक पर क्लिक कर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। आप इसके साथ ही अभ्यर्थियों को उस शहर की जानकारी मिलेगी जहां उनका केंद्र होगा। 27 जिलों में 400 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं। आपको बता दें कि बीपीएससी ने एक नोटिस जारी कर पहले ही कह दिया था कि एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड 9 जुलाई को जारी किए जाएंगे। 87,774 पदों पर नियुक्ति होनी है। 19, 20 और 21 जुलाई को 1 और 22 जुलाई को 2 पालियों में परीक्षा होगी। तीसरे चरण की परीक्षा 5 मार्च को ली गई थी। पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने प्राथमिक से लेकर हाई स्कूल के आईसीटी वर्गों की शुरुआत करने के लिए कहा है। आईसीटी विशेष वर्ग प्रतिदिन होंगे। देखिए यह रिपोर्ट। बिहार के शिक्षा अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने विशेष सूचना केंद्र आईसीटी में छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य बना दी है। प्राथमिक स्कूलों में प्रतिदिन 50 छात्र छात्रा आईसीटी में अवश्य बैठाए जाएं।
मध्य तथा उच्च विद्यालयों में प्रतिदिन 100 छात्रों को आईसीटी में बैठने का मौका दिया जाएगा। शिक्षा विभाग संबंधी एक दूसरी खबर है कि बांका जिले में 17 ऐसे शिक्षकों पर मुकदमा किया गया है जिन्होंने एकमात्र सर्टिफिकेट पर नौकरी ली है। के पाठक ने सरकारी दर्जा देने के पहले शिक्षकों की परीक्षा को ज़रूरी बनाया, उनके सर्टिफिकेट की फिर से जांच भी करवाई। बिशन पटेल को मुजफ्फरपुर पॉक्सो कोर्ट ने हाजिर होने के लिए कहा है। एक नाबालिग लड़की के साथ वर्षों तक यौन शोषण करने का आरोप है। कुर्नीवासी पीड़िता का नौकरी के नाम पर यौन शोषण किया गया। बिशन पटेल 12 जून को कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे। अब 20 अगस्त को उनको कोर्ट में हाजिर होना है। बिहार की राजनीति में सनसनी पैदा करने वाली ये खबर है। नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार का एक मामला आया है। इस मामले में वृषण पटेल के नाम वारंट जारी हुआ है। वृषण पटेल जेडीयू नेता, पूर्व मंत्री तथा सांसद भी रहे हैं। इन पर नाबालिग लड़की से नौकरी देने के बहाने 2 सालों तक यौन शोषण का आरोप लगाया है। मुजफ्फरपुर के विशेष पैक्सो कोर्ट ने पटेल के ऊपर मुकदमा चल रहा है। पुलिस ने इस मामले को दर्ज नहीं किया था, तब 2023 में पैक्सो अदालत ने मुकदमा दर्ज किया और गवाहों को सुना। इसके बाद वृषण पटेल पर मुकदमा शुरू करने की कोर्ट ने इजाज़त दी। जून की तारीख पर वृषण पटेल हाजिर नहीं हुए। 31 अगस्त को हाजिर होने की तारीख दी गई है। सब इंस्पेक्टर परीक्षा परिणाम मंगलवार को घोषित कर दिया गया। 1275 लोग चुने गए हैं। इनमें स्त्रियां 450 की संख्या में हैं। 3 ट्रांसजेंडर भी सब इंस्पेक्टर चुने गए हैं। दरोगा यानी सब इंस्पेक्टर परीक्षा के परिणाम आ गए हैं। सब इंस्पेक्टर परीक्षा में 1275 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो गए। बीपीएससी ने बिहार पुलिस दरोगा भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इनमें 450 महिलाएं चुनी गई हैं। जानते हैं कि महिलाओं के लिए 35% सीट रिजर्व किया गया था। 3 ट्रांसजेंडर को भी उत्तीर्ण किया गया। ये पहला मौका है जब ट्रांसजेंडर दारोगा बने हैं। 5 लाख अभ्यर्थियों में 7,623 को लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण किया गया था। अभी 3,727 अभ्यर्थियों में से 1,275 ने परिणाम पाया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसान आंदोलन में मारे गए शुभकरण सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया है। किसान आंदोलन के दौरान सैकड़ों किसानों की मृत्यु हुई है, पर सरकारों ने खोज खबर नहीं ली है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की शर्तों में ऐसी किसी बात को डालने से मना किया है जिससे छूटने वाले व्यक्ति के निजता के अधिकार का हनन हो। सोमवार 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति को जमानत दिए जाते वक्त कोर्ट के लिए यह उचित नहीं है कि वह जमानत पर छूटने वाले व्यक्ति के जमानत ऑर्डर में ये शर्त रख दे कि उसे बाहर अपना लोकेशन या संबंधित अधिकारी के साथ शेयर करना होगा। कोर्ट की 2 बातें हैं। पहले तो ये ज़मानत के उद्देश्य को ही न करने के बराबर होगा। दूसरा कि बेल के लिए पुलिस किसी की निजी ज़िंदगी में दखल देना जारी नहीं रख सकती। कोर्ट ने कहा कि ऐसी शर्त संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है। ये फैसला जस्टिस अभय अशोक और उज्ज्वल भुइयान के खंडपीठ ने सुनाया। अब सुनते हैं अपराध और दुर्घटना की खबरें। बेगूसराय शहर से गुजरने वाले एक हाईवे पर दुर्घटना हुई। टेम्पू को तेज कार ने टक्कर मार दिया। टेम्पू कई टुकड़ों में उड़ गया। इसमें सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बांका के मिर्जापुर थाना क्षेत्र में सोमवार की रात मछली पालक कैलू मंडल की हत्या कर दी गई। तो ये थी अब तक की खबरें। अगर आपने हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ पटना के लिए धन्यवाद।